हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। आई एम निशल अहिरवाल एंड आप सबको पता होगा कि क्लार्क का एग्जाम आने ही वाला है। ठीक है, एक महीने से भी कम टाइम बचा हुआ है। सो आई एम होपिंग कि आप सबकी तैयारी एकदम पीक पे चल रही होगी। बट स्टिल अगर कोई बच्चे हैं जो कंफ्यूज हैं कि लाइक लास्ट 15 डेज में क्या करना है, सो देयर इज नथिंग टू वरी, आई एम हियर। ठीक है, मैं आपको आज बताऊंगी व्हाट थिंग्स यू कैन डू इन द लास्ट 50 डेज, 15 डेज। ओके, सो लेट्स डायरेक्टली गेट टू द सेशन। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सबको पता है कि कोई भी बच्चा अगर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है तो उसको ये चीज़ें लगती हैं। ठीक है, रिवीजन लगता है, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, मॉक्स अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे अपना क्लैट का पेपर डिजाइन ही होता है केस लॉस के लिए के ऊपर, तो अपन को केस लॉस पे ज़्यादा फोकस रखना है। ठीक है, तो मैं इसको पॉइंट्स में थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। जैसे रिवीजन ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, अगर आप अभी भी आपका एक बार सिलेबस हो गया है या अभी आपने स्टार्ट भी नहीं किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की लिस्ट मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है, क्रिमिनल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन PIL, एनवायरमेंटल लॉ। ठीक है, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, ये वाली चीज़ें पहले आप प्रायोरिटी पे पहले ये कवर कीजिए। ठीक है, अगर आप अभी सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान दीजिए, वो कवर कीजिए पहले। देन ठीक है, एंड प्लस एक और चीज़ है, सारे सिलेबस में हर एग्जाम में मोस्ट ऑफ द कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं विच कैरी मोर वेटेज देन द अदर सब्जेक्ट्स। बट इस इट डजंट मीन कि उस चीज़ की वजह से आप बाकी मिसलेनियस सब्जेक्ट्स को कंप्लीटली निगलेक्ट कर दें, क्योंकि पैसेजेस उनसे भी बन सकते हैं। तो अपन को सिलेबस कंप्लीट करके रखना है, सारे सब्जेक्ट्स करके जाने हैं। ठीक है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। तो अगर अपने पास टाइम नहीं है या अपन को रिविजन की ज़रूरत है, तो आप सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कीजिए, अभी उनको रिवीजन कीजिए लास्ट 15 डेज में पहले। ठीक है, उसी उसी पे ध्यान दीजिए। देन केस लॉस, ठीक है, मोस्ट रिसेंट केस लॉस जो अपने 3 साल के हैं, 2023, 22, 21। ठीक है, इनमें जो भी आपके लीगल प्रोविजंस मेंशन्ड है, जिस बारे में इसमें बात की गई है, उनका एक थरो रिवीजन कर लीजिए। उसके रिलेटेड कोई भी लैंडमार्क केसेस है वो कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, रीसेंट केस लॉज में क्या हेल्ड हुआ है वो देखिए, उसमें इश्यूज क्या रेज हुए थे, बेंचेस क्या इन्वॉल्व थी, कोई रेफर्ड केसेस थे, कोई इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स रेफर्ड थे, या कोई जजमेंट है वो ओवर रूल होके आया है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, इनका रिविजन कीजिए पहले, क्योंकि ये मोस्ट रीसेंट केसेस हैं। ठीक है, मोस्ट रीसेंट टॉपिक्स हैं, तो इन पे पेपर तो बहुत बनने के चांसेस है, तो आप पहले ये चीज़ कवर कर लीजिए। फिर अगर आपने मॉक्स देना अटेम्प्ट नहीं किया है, या अभी भी आपको लगता है कि आपने इनफ मॉक्स नहीं अटेम्प्ट किए हैं, तो आप अपने नंबर ऑफ मॉक्स बढ़ा दीजिए लास्ट के 15 डेज में। अगर आप 4 मॉक कर रहे थे, तो आप 6 से 7 मॉक्स कीजिए एक वीक में, आराम से हो जाएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मैं आपको उस चीज़ सजेस्ट करूंगी, क्योंकि क्लैट का पेपर 2 से 4 बजे के बीच में है, तो आप ट्राई कीजिए कि 2 से 4 के बीच में आप एक मॉक तो अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे एक हैबिट बनेगी आपकी। तो ये मोस्टली है ना, 2 से 4 का टाइम ऐसा होता है कि आपका ना आफ्टर पोस्ट लंच टाइम रहता है ये। तो मोस्टली बच्चों को नींद आती है, ठीक है, एग्जाम के बीच में, या कुछ भी फिजिटी फील होता है, उतना कंफर्टेबल नहीं रहते। तो आप अभी से एक हैबिट बना लीजिए एटलीस्ट लास्ट 15 डेज में, कि आप हर दिन, लास्ट के 15 दिन, 2 से 4 के बीच में एक मॉक तो अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, मॉक अटेम्प्ट करने के अगर आप अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए। उसमें से आपको उससे क्या पता चलेगा, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा जब आपके मार्क्स आएंगे, एक एग्जाम प्रेशर का सेंस समझ आता है। ठीक है, एंड प्लस द थिंग इज कि आपको कहाँ किस एरियाज में आप लैक कर रहे हैं और किस एरियाज को ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, वो आपको पता चलेगा, है ना। जैसे कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ सब्जेक्ट्स है जहाँ पे आपको गलतियां हो रही है, तो आपको पता चलेगा कि ये वाले पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जहाँ पे मैं बहुत ज्यादा गलती कर रही हूँ। गलतियों में क्या क्या चीज आएगा, अगर वो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन, जहाँ पे आप फ्लूक्स लगाना पड़ जा रहा है, या जहाँ पे रॉन्ग आंसर्स आ रहे हैं, तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं उनको अपन की अटेंशन की ज्यादा जरूरत है। जो कोर्स आप कर चुके हैं उसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से आता है वो चीज, तो बार बार उसको उसी पे फोकस मत रखिए। जहाँ पे एक तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे रखिए, और जहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, इन दो चीजों पे ज्यादा फोकस रखें। ठीक है, तो ये सब चीजें अपन को लास्ट 15 डेज में इन्हीं पे ध्यान देना है, बाकी मिसलेनियस चीजों पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, पॉजिटिव रहिए, आराम से पेपर देना बिना पैनिक के, एंड डेफिनेटली होगा।
आप ये चीज़ें बार-बार रिवाइज़ करेंगे तो आपका देखोगे कि आपका परफ़ॉर्मेंस भी बढ़ रहा है। अगर परफ़ॉर्मेंस नहीं बढ़ रहा है तो अपन को उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी उस हिसाब से। तब अपन कहीं गलती कर रहे हैं, ठीक है? तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। सो ये चीज़ करना एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, ठीक है? डू वेल, सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।